My dad then met a 15-year-old girl who he left my mum for. Somebody spiked my drink. I ended up in hospital because somebody tried to kidnap me. I still wasn't planning on becoming Muslim. What really sparked it for me was when I actually started praying. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम एक ऐसी आगोश है जो हर भूले भटके को अपने अंदर समेट लेती है, बिछड़े हुओं को मिलाती है और बेकरार दिलों को राहत बख्शती है। इस्लाम अमन का दीन है और अपने अंदर आने वाले सब लोगों के दिलों को ऐसा इत्मीनान बख्शता है कि माजी के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस बात का बरमला इजहार वो लोग करते हैं जो पैदाइशी तो किसी और मजहब के होते हैं मगर इस्लाम की सच्चाई पाकर इसे कबूल कर लेते हैं। आयशा रज़ाली एक ऐसी खातून थी जिनका पैदाइशी मजहब तो इस्लाम नहीं था मगर उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। उनके ईसाईयत से इस्लाम के सफर के बारे में उन्हीं की जुबानी जानते हैं। चूँकि वो इंग्लैंड में पली बड़ी तो उनकी सारी गुफ्तगू भी अंग्रेजी जबान में थी। इसका हिंदी तर्जुमा करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आयशा ने बताया कि मैं यूके में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, वहाँ के एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक था। मेरे वालिद के खानदान को आप जिप्सी कह सकते हैं। वो घर नहीं बनाते थे, सफर में रहते थे और जहाँ जगह मिलती वहीं डेरे डाल लेते। मैं एक काउंसिल हाउस में बड़ी हुई जो इंग्लैंड का एक बहुत ही गरीब रिहायशी इलाका है। मेरी इब्तदाई जिंदगी बहुत गुर्बत में गुजरी। कुछ बड़ी हुई तो अदाकारा बनने की कोशिश शुरू कर दी। खुद को तरबियत देती कि कैसे सही से बोलना है और खुद को कैसे पेश करना है। मैं मजहबी नहीं थी। जब मुश्किल वक्त आते तो मैं अक्सर खुदा से बात करती। मुझे नहीं पता था कि खुदा कौन है मगर जब भी मुश्किल वक्त आता मैं उससे मदद मांगती। मगर मैंने कभी सही से मजहब को नहीं जाना था। पहली बार जब मैंने मजहब के बारे में सही से सोचना शुरू किया तो मैं तुर्की में थी, शायद सुल्तान अहमद मस्जिद में। यहाँ मैंने दूसरे मज़ाहिब का तज्जिया करना शुरू किया था। मैंने पहली बार इस्लाम को तुर्की में देखा था। जैसा कि इस्लाम के बारे में मशहूर है कि लोग डरते हैं और मुसलमानों के करीब नहीं जाते, मैं वैसी नहीं थी। मुझे मुसलमानों या इंसानों के एक ग्रुप से नफरत नहीं थी। मैं हमेशा एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करती थी मगर फिर भी इस्लाम के बारे में एक डर था क्योंकि मेरी नानी ने कहा था कि किसी मुसलमान मुल्क में न जाना। नाज़रीन, आयशा ने बताया कि मेरी जिंदगी में शराब का हमेशा एक बुरा ताल्लुक रहा। मैं 8 साल की थी तो मेरा भाई शराब पीने से मर गया। वो नशे में था, इसका झगड़ा हुआ, वो गिरा और इसका सर फर्श से टकराया और साथ ही वो मर गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो नशे में ना होता तो वो इस घूंसे की वजह से जख्मी होता मगर मरता नहीं। भाई की मौत ने मेरी जिंदगी पर ऐसा असर डाला कि मुझे फिर हमेशा शराब से मसल आ रहा। मगर मेरे घर वाले शराब के मनफी असरात को तब भी नहीं समझे। वो हर वक्त शराब पीते रहते थे, खास तौर पर मेरे वालिद जो हर वक्त नशे में रहते थे। उनका हमारे साथ बहुत बुरा सलूक था। उन्होंने एक 15 साल लड़की को डेट करना शुरू किया और फिर उन्होंने घर छोड़ दिया। मेरा पूरा खानदान 1 साल के अंदर अंदर तकसीम हो गया। पहले भाई मरा, फिर बाप 15 साल लड़की के लिए हमें छोड़ गया। आधा खानदान ऐसा जुदा हुआ कि उन्होंने कभी हमें दोबारा नहीं देखा। इसका नतीजा ये निकला कि मुझे शराब से नफरत हो गई। मैंने कभी किसी पार्टी में शिरकत नहीं की क्योंकि वहाँ शराब पी जाती है। My dad then met a 15-year-old girl who he left my mum for. He ran away with a 15-year-old girl and he left his entire family behind. नाज़रीन, आयशा रज़ाली का कहना है कि जब मैं 20 साल की हुई तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद शराब इतनी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैंने सोचा कि शायद मैं पार्टी में जाऊं और सही लोगों से मिलूं तो हो सकता है कि अच्छे दोस्त बन जाएं। मैंने ऐसा सिर्फ लोगों से मेल जोल बढ़ाने के लिए किया था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं नाइट क्लब में थी तो किसी ने मेरी ड्रिंक में नशा मिला दिया। उसी रात मैं अस्पताल पहुंच गई। क्योंकि मैं नशे में थी तो किसी ने मुझे अगवा करने की कोशिश की। मैंने मेकअप किया हुआ था और मेरा चेहरा बड़ी खौफनाक हालत में था। मैंने तब सोचा कि मैंने ये क्यों किया। मैं हमेशा शराब के खिलाफ रही हूँ। मैं क्यों इस जिंदगी की तरफ जाना शुरू हुई जिसने मेरा खानदान उजाड़ दिया। मगर इस वाक़े के बाद सबसे बुरी चीज ये हुई कि मैं रुकी नहीं बल्कि मैंने शराब नोशी जारी रखी। I went to a nightclub and somebody spiked my drink and that same night I ended up in hospital because somebody tried to kidnap me. Pretty much someone tried to kidnap me while I was in LA. आयशा ने बताया जब मैं तुर्की में गई तो मेरे इरादे नेक नहीं थे। मैं अच्छे कामों के लिए नहीं गई थी। मैं प्लास्टिक सर्जरी भी कराना चाहती थी ताकि अपनी शक्ल बदल सकूं। जब मैं सब कुछ खो चुकी थी तब अल्लाह ने मुझे सहारा दिया। इस्लाम से मुतालिक मेरे साथ बहुत सी चीजें हुई जिन्होंने मुझे मुतासिर किया मगर सबसे ज्यादा मुझे तस्बीह ने मुतासिर किया। जब मैंने तुर्की में लोगों को तस्बीह करते देखा तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने समझा कि वो अपने ज़हनी तनाव कम करने के लिए दाने घुमा रहे हैं। मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि तस्बीह क्या है और मुझे पहली बार सुभान
बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर के बारे में पता चला तो मैंने भी यही करना शुरू कर दिया। मगर जिसने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया ये वो लम्हा था जब मैं इस्तांबुल में ब्लू मस्जिद और आया सोफिया के दरमियान खड़ी थी। यहाँ मैंने पहली बार अजान सुनी। मैंने अजान पहले भी कई बार सुन रखी थी मगर पहली बार मैंने इस पर ध्यान दिया था। जब हम इन दो मसाजिद के दरमियान खड़े होते हैं तो अजान की आवाज ऊंची आती है तो मैंने सोचा कि वाह कितना खूबसूरत है, कितना सुकून दे रहा है ये दिल को। And that was the moment when I was coming out of the mosque, Blue Mosque here in Istanbul, and I stood between Blue Mosque and Hagia Sophia. That's where I heard the azan for the first time. I mean, I'd heard it before, but this is when I really heard it. आयशा रज़ाली का कहना है कि अजान सुनने के बाद मैंने अपने हॉस्टल में वापस जाना था मगर मुझे रास्ते नहीं मालूम थे। मेरा फोन भी बंद हो गया। मैं घबरा रही थी मगर फिर अचानक मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई, जैसे सब कुछ गायब हो गया। मेरा इज़्तिराब मेरे जिस्म से निकल गया। मैंने सोचा कि खुदा अगर सच्चा है तो मुझे मेरे हॉस्टल में वापस आने में मेरी मदद करे और ऐसा ही हुआ। मैं अपने हॉस्टल में वापस चली गई। मैंने एक भी मोड़ गलत नहीं लिया, पता नहीं कैसे क्या मगर ये अल्लाह के फजल से था। मैं ब्लू मस्जिद से सीधा अपने हॉस्टल में गई। पूरे वक्त पुरसुकून थी। एक भी ऐसा लम्हा नहीं था जब मैंने सोचा कि मैं नहीं जानती मैं कहाँ जा रही हूँ। आयशा का कहना है कि मैं हॉस्टल में पहुंची तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हॉस्टल में कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा मौजूद था। मैंने सूरह बकरा के 5 सफ़ात पढ़े थे। मुझे याद है कि मैंने फोन पर इन आयात की तस्वीरें खींची थी। मेरा मुसलमान होने का इरादा नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि ये सब बहुत दिलचस्प था। मगर जब मैं इंग्लैंड वापस आ गई तो लॉकडाउन लग गया जो कि अल्लाह ताला का मंसूबा था, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो यही होता कि मैं वापस फिल्म सेट पर चली जाती। और जब आप फिल्म के सेट पर होते हैं तो पता नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई। लेकिन लॉकडाउन में ये सब मुमकिन नहीं था। तो मैंने घर में रहकर कुरान पढ़ा, कंप्यूटर पर लेक्चर सुने। मैं किसी मुसलमान को नहीं जानती थी। ये पूरा सफर मैंने खुद तय किया मगर अभी तक मेरा मुसलमान होने का इरादा नहीं था। ये इरादा तब बना जब मैंने नमाज पढ़ना शुरू की। मैं मुसलमान नहीं थी मगर फिर भी नमाज शुरू की और सोचा कि अगर कोई सुबह फजर के लिए उठता है तो इसका खुद पर कितना काबू होता है। तो यही सोच कर मैंने नमाज शुरू की और फिर 5 नमाजों के दरमियान मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया कि फजर और जोहर के दौरान ये करना है, अगली नमाज तक ये करना है। ये तरीका मेरे लिए बहुत कारआमद था और मेरे सारे काम निहायत नज़्म ज़ब्त के साथ हो रहे थे। फिर रमजान आया और मैंने सोचा कि मुझे रोजे रखने हैं मगर मेरी माँ को ये पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा कि मैं मर जाऊंगी ये करते हुए, तो मैं इनसे छुप कर रोजे रखने लगी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये सब ईमानदारी से कर रही हूँ। उस वक्त मेरा यकीन पक्का होना शुरू हो गया। मैं रोजे रख रही थी, नमाज पढ़ रही थी और दरमियान में इस्लाम के बारे में सीख रही थी। मैंने सोचा कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। जितना सुकून मुझे इस्लाम ने दिया है इतना किसी और ने नहीं दिया। वाकई ये खुदा का दीन है। I still wasn't planning on becoming Muslim. What really sparked it for me was when I actually started praying. नाज़रीन, आयशा रज़ाली का कहना था कि इस्लाम कबूल करते वक्त सबसे बड़ा डर मुझे ये था कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। खानदान को कैसा लगेगा, मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मैंने किसी मस्जिद में कलमा शहादत नहीं कहा बल्कि मैं कमरे में अकेली थी और मैं बार बार कलमा पढ़ती रही। मैं रोती जा रही थी। ये रमजान का महीना था। मैंने सोचा पता नहीं सही कलमा पढ़ रही हूँ या नहीं, तो मैं ये सोचकर बार बार पढ़ती थी और साथ रोती जाती थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का पा लिया है। जब आप मुसलमान नहीं होते तो आपके अंदर फोकस नहीं रहता, हर चीज मुश्किल लगती है, हर चीज बोझ लगती है। मगर कलमा पढ़ने के साथ ही एक मंजिल मिल जाती है। जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुझे दोबारा फिल्मों में काम की पेशकश होने लगी मगर जिंदगी में पहली बार ये पेशकश ठुकरा रही थी। इसके बाद मैंने इरादा किया कि मैंने सिर्फ मुस्लिम प्रोजेक्ट करने हैं। आयशा का कहना है कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरी वालिदा मेरे पास गूगल सर्च के प्रिंट आउट लेकर आ गईं। इसमें इस्लाम मुखालिफ बातें और वाकयात थे। वो खुश नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम मस्जिद जाओगी तो ध्यान रखना कोई तुम्हें दहशतगर्दी के लिए ना उकसाए। मेरे बहुत से दोस्तों ने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया। एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि क्या तुम ये किसी आदमी के लिए कर रही हो, क्या तुम मुश्किल में हो। मेरे खानदान के लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखते थे। उनको इल्म नहीं था कि मुझे कैसे बुलाएं। सबसे ज्यादा मेरी वालिदा ने मुझे सपोर्ट किया। वो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी। उन्होंने इस्लाम के बारे में सीखना भी शुरू कर दिया। जब भी कोई मुसलमान उनकी मदद करता वो इस चीज को नोटिस करती। मुझे उन्होंने एक मर्तबा फोन किया कि एक हिजाब वाली लड़की ने मेरी मदद की है। My mum's gotten better with me, to be honest. My mum started learning about Islam. I've taken her to a mosque. I took her to a dawah stand for people who give dawah. She started learning about Islam more. आयशा का कहना है कि इस्लाम कबूल करने के बाद हिजाब पहनना बहुत मुश्किल था। पहली बार गई तो हिजाब की वजह से लोग मुझे नहीं देख रहे थे, जबकि पहले मैं बाहर निकलती थी तो लोग मुझे देखते थे। ये चीज थोड़ी अजीब थी मगर फिर मुझे इसकी आदत हो गई। और इसके बाद ऐसा भी हुआ कि मुझे बहुत डर लगना शुरू हो गया कि मुझे अरबी नहीं आती, लोग क्या सोचेंगे। मुझे याद है कि एक मर्तबा एक अजनबी शख्स ने हिजाब
देख कर मुझे अस्सलाम वालेकुम कह दिया और मुझे पता ही नहीं था कि जवाब में क्या कहना है, तो मैं वहीं जम गई। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या कहूँ। मैंने सोचा कि ये शख्स समझेगा कि मैं एक फ्रॉड हूँ। लोगों को लगता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं सलाम का जवाब भी नहीं दे सकती। ये मेरे लिए वाकई बड़ी परेशानी थी। इसीलिए मैं हर किसी से कहती थी कि सब लोग और खास तौर पर वो लोग जो नए मुसलमान होते हैं वो दीन को सीखते रहें। अगर आप बहुत लंबे अरसे से सीखना छोड़ देते हैं तो वही वक्त होता है जब लोग मजहब को छोड़ देते हैं। नौमुंतखब मुसलमानों को मेरा मशवरा भी ये है कि आप एक कम्युनिटी तलाश करें, इनके साथ मस्जिद जाएं और वहाँ भी बहनों से मुलाकात करें, एक दूसरे को मशवरे दें, एक दूसरे की परेशानियों का हल करें। ये एक बहुत अच्छा एहसास है। आयशा रज़ाली अपनी वालिदा को भी इस्लाम के रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा को खुदा पर यकीन नहीं है, वो एक ताकत पर यकीन रखती हैं। पहले की तरह ये नहीं कहती कि वो मुलहिद हैं, मगर खुदा का तसव्वुर उनके लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने कई मर्तबा मुझे कहा कि मैं मजहब के बारे में बात करना पसंद नहीं करती। वो कभी ईसाई नहीं थी, मगर ईसाइयत से भरे मुआशरे में पली बड़ी, तो खुद को ईसाई ही समझती हैं, चाहे अमल करें या न करें। वो कहती हैं कि वो खुदा से मुतालिक उलझन में है। आयशा रज़ाली ने कहा कि मैं गैर मुस्लिमों को पैगाम देना चाहती हूँ कि एक लम्हे के लिए रुक जाएं और अपने इर्द गिर्द देखें। सोचिए जिंदगी में क्या कर रहे हैं। ये जिंदगी इम्तिहान है। इसका मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ पैसा कमाएं और उसको खर्च करें। मजहब को समझें, खुदा को समझें और नौ मुस्लिम भी अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को दावत दें, इनसे बात करें, उनके साथ वक्त गुजारें, कुछ भी करें, मगर उनको जहन्नुम में न जाने दें। नाज़रीन, आयशा रज़ाली के इसी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने गैर मुस्लिमों को दावत देने का तरीका बताया। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर इस्लाम का पैगाम फैलाने के बहुत से तरीके हैं, अगर आप अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे अमाल करते हैं, ईमानदार हैं, शफकत करते हैं, रहम करते हैं, सखावत करते हैं, तो आपकी जात खुद गैर मुस्लिमों के लिए एक पैगाम है कि इस्लाम की तरफ आओ। बदकिस्मती से बहुत से मुसलमान अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहे, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम को समझने के लिए मुसलमानों की तरफ नहीं बल्कि कुरान और हदीस की तरफ देखना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अपने रब के रास्ते की तरफ दानिशमंदी और उम्दा नसीहत से बुला और इनसे पसंदीदा तरीके से बहस कर। बेशक तेरा रब खूब जानता है कि कौन इसके रास्ते से भटका हुआ है और हिदायत याफ्ता को भी खूब जानता है। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. That when you call people towards the Quran and towards Allah subhanahu wa ta'ala, you have to do it with hikmah and husna. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि दावत की मास्टर डिग्री अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद ही दे दी। कहे ऐ अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और इसका किसी को शरीक न ठहराएं और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए। बस अगर वो फिर जाए तो कह दो गवाह रहो कि हम तो फरमाबरदार होने वाले हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि तमाम मज़ाहिब को एक चीज पर मुत्तफिक हो जाना चाहिए कि जो चीज तमाम मज़ाहिब में एक जैसी है उसी की तरफ आना चाहिए। जो चीजें एक जैसी नहीं हैं उनकी तरफ बाद में ध्यान देते हैं। अगर हम मुश्तरक चीजों पर इत्तफाक करके उन पर अमल करें तो तमाम मज़ाहिब के दरमियान सारे फर्क मिट जाएं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहूं। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।